नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जीके जीएस का, जो मद्य निषेध सिपाही और उसके बाद कक्षपाल परीक्षा 2025 के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। और आप सभी को पता है कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है और क्वेश्चन का लेवल भी जो पूछा जाएगा दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो दोनों के लिए यही क्लास आपका प्रॉपर चलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल इस सेट को शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। बिल्कुल जो आपका एग्जाम सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, तो जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे जाइए अप्लाई करके तैयारी में लग जाइए मिशन मोड में। आप सभी जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल में चूक गए थे इसमें नहीं चूकना है आप सभी को, बात समझे। तो मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 267 में आपका आकस्मिक निधि की बात किया गया है। देखिए भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था, 1950 में किया गया था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा सरकारिया आयोग, याद रखिएगा आप सभी। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1990 में स्थापित किया गया था। तो डेट याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए आपसे बताइएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1989 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र किया गया मतदान करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा संघीय। ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, जबकि अखंडता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष ये सभी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो मौलिक कर्तव्य से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा आम चुनाव में मतदान, ये आपका मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य कुल कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना सही है, सार्वजनिक निजी संपत्ति का विकास करना यह भी सही है, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का पालन करना यह भी सत्य है। देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, कुल 11 है। देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। उसके बाद फिर 66वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, याद रखिएगा 11वां वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जहां भी आप सभी ग्रुप में हैं आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक ग्रुप हो, आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रामा देवी थी, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान परिषद मात्र में अभी 6 राज्यों में है। कौन कौन सा है, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद मध्य में एक महाराष्ट्र हो जाएगा और उसके बाद आपका एक उत्तर में आपका यूपी और बिहार हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। तो कुल 6 राज्यों में है, नहीं है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था।
राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर, याद रखिएगा आप सभी। इसी ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से। पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 11 देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? राइट आंसर होगा डफरिन के समय में हुआ था ब्रिटिश का अंतिम विस्तार सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मौलवी लिकायत अली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। इनमें से कौन सा एक असंगत है? देखिए विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराहा था, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी सत्य कथन है। उसके बाद है विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर लिपाक्षी शैली का विकास किया जाता था, ये गलत है, ये नहीं किया जाता था। लिपाक्षी कला जो है ये विजयनगर का क्या है? आपका एक चित्रकला है लिपाक्षी कला, तो याद रखिएगा ये नहीं किया जाता था। बाकी बात है महानवमी का त्यौहार विजयनगर का एक प्रमुख राज उत्सव त्यौहार था, तो ये भी सही है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। इसकी राजधानी कहाँ पे? हम्पी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक कहाँ मानते थे? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव मानते थे इसको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऋग्वेद में वरुण को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। दूसरा है कि ऋग्वेद में रुद्र शिव का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है ऑप्शन नंबर बी वाला, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि ऋग्वेद में रुद्र शिव का उल्लेख मिलता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। यहां पर वरुण को नहीं कहा जाता था, ये कह सकते हैं कि सोम को कहा जाता था, पेय पदार्थ का देवता सोम को। अगला क्वेश्चन देखिए कि रविदास को किसने संतों के संत की उपमा दी? राइट आंसर होगा कबीर के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वाधिक जीडीपी वाला राष्ट्र का क्रम यहां पर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए, उसके बाद चीन, जापान, जर्मनी, भारत, याद रखिएगा आप सभी। तो ये आपका सही क्रम है, तो आपसे क्रम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलान कीजिएगा, यानी कि एक का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। आम का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, नासिक। उसके बाद संतरा का सबसे अधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश करता है। और उसके बाद पपीता का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। तो ये मिलान आपका बिल्कुल सही है, तो आप सभी एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। दूसरा है कि इस संस्था के द्वारा ग्लोब 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है कि इस संस्था के द्वारा ग्लोब 500 का पुरस्कार यानी कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि ये वाला आपका गलत है, यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा केन्या का नैरोबी में है। कहाँ पे है? केन्या का नैरोबी में है, ना कि आपका स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपका कथन क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइबेरिया की राजधानी कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा मनरोबिया इसकी राजधानी है। तो आराम से इसको आंसर कर सकते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, बिल्कुल ये सही कथन है। दूसरा है अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी सत्य कथन है कि तीसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, तब आपका अरुण हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है, नहीं गलत है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद शुक्र को पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है, यह भी सत्य, आपका शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का आंसर कीजिएगा आप सभी। फोटुला दर्रा ये किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा है? खारदू लांग दर्रा है लद्दाख श्रेणी में। बृहत हिमालय श्रेणी में कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है।
उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी में बेनिहाल दर्रा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का महानिवादी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में शामिल होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, अनुच्छेद 88 के तहत जो है कि शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कथनों पर विचार करना है। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा। दूसरा कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक दय से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ध्यान दीजिएगा आप सभी, सिर्फ यहाँ पर 2 कथन सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कृषि पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक दय से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए अनुच्छेद 50 में अगर बात किया जाए ना, तो इसमें क्या है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कोई बाधा ना हो और उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो ये अनुच्छेद 50 में किया गया है। और ये सभी का उल्लेख किसमें है? संविधान के भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व में। अगला है राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के संगठन या गठबंधन की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यहाँ गठबंधन की जांच करने की बात किया गया है, तो ये आपका बोहरा समिति का गठन किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 15 में जो संशोधन हुआ था ये आपका 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। EWS जो था उसको सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोत में से एक है, यानी कि अभ्रक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? कौन सा जिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हजारीबाग जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर होगा लंदन में। कब हुआ था? 1930 में पहला वाला हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा वाला में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जीव उत्तकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैव अणु कहते हैं। इसमें कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये दोनों कथन आपका सत्य हैं। कौन कौन सा? पहला था कि भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला सभी तत्व जीवों में मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जीव उत्तकों में मिलने वाला सभी कार्बनिक यौगिक जैव अणु होते हैं, ये भी आपका सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अभी जो पेपर आपसे सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल का प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में आनुवांशिकी सूचनाओं का संवाहक होता है? तो ये आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर कोशिका भित्ति की बात किया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये कवक एवं पौधे की जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले एक सुदृढ़ निर्जीव संरचना होती है। उसके बाद है दूसरा कथन है कि पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है। तो देखिए इसका दोनों कथन आपका सत्य है कि कोशिका की भित्ति जो होता है वो सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है और कवक एवं पौधे की जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली सुदृढ़ निर्जीव संरचना होती है। तो ये आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है कोशिका के बारे में। अगला है मानव शरीर के किस कोशिका कांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? चलिए क्वेश्चन 34 का आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर होगा राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकासी या विकसित भाग है? विकसित भाग है। तो राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। ये मानव शरीर का सबसे विकसित भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मरण क्षमता होती है? तो देखिए स्मरण क्षमता जो होती है ये आपका सेरिब्रम में, यानी कि ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर ब्लॉक की तरह कार्य करती है। तो देखिए मास्टर ब्लॉक की तरह जो कार्य करती है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश ग्राही कोशिका कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन में 38 पर आपसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर होगा रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अप्रूव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सो कार्बन, ये आपका कार्बन का अप्रूव नहीं है, जबकि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये सभी कार्बन का अप्रूव है। अगला है कि निम्न में से क्या जल से हल्का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी सोडियम, जल से हल्का होता है। याद रखिएगा, बाकी बात ये सभी आपका जल से भारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। राइट आंसर होगा विलियम हार्वे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होते हैं। देखिए जलने के बाद थोड़ा पिघलता भी है और कुछ मोमबत्ती जलता भी है। तो इसमें अगर पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन, जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, तो दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर यहीं जलने की प्रक्रिया की बात करता तब वहाँ रासायनिक होता, अब पिघलने की बात करता तो भौतिक होता। निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। राइट आंसर होगा केल्विन, केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। ठीक है, दूसरा है कि वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो देखिए इसका दोनों कथन बिल्कुल सही कथन है। याद रखिएगा आप सभी, दोनों कथन आपका बिल्कुल सही कथन है, याद रखेंगे तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। ये क्वेश्चन समझे, फिर से रिपीट कर रहे, फिर से समझिएगा क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आने का संभावना है। क्या था कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड की बनती है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसी के कारण बनती है। दूसरा था कि वायु में खुला छोड़ देने पर कॉपर में चढ़ने वाली हरी परत ये कॉपर कार्बोनेट की होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। दूसरा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिए ये दोनों कथन आपका बिल्कुल सही कथन है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे भी 46 देखिए, पक्षाभि पेशियां के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन की कमी आने के कारण कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें आपका जड़ा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, याद रखिएगा कौन सा, जड़ा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित यानी कि मुड़ता है। तो सबसे अधिक मुड़ता है बैगनी रंग, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका है, बैगनी का। और सबसे तरंगधैर्य कम किसका होता है, बैगनी का। सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य किसका है, लाल रंग का। और सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल रंग। इसीलिए खतरे में इसका इस्तेमाल करते हैं हम सभी। चलिए अगला है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होती है। यह आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपको तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्राकृतिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ना तो कण के समान है और ना ही तरंग के समान है प्रकाश। याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ना तो कण है और ना ही तरंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे भी देखिएगा 50 नंबर है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के अपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक दूसरे के तल में होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ये नियम से संबंधित है। देखिए एक आपतन कोण था और एक परावर्तन कोण की बात किया गया और ये आपका क्या है, टकराव बिंदु है। तो कोई किरण यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से परावर्तित हो गया,
ठीक है। और ये आपका क्या था यहाँ पे, ये आपका अभिलंब था, ये आपका अभिलंब था। तो यहाँ से जो टकरा गया, यहाँ से आया, यहाँ से टकरा के चला गया, तो ये क्या हो गया, परावर्तित। आना क्या था, ये आपका अपवर्तन, ये आपका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो परावर्तन यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन हम रखे हुए थे। अब आप बताइएगा कि आज का ये सेट कैसा था, आपसे जरूर